बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, बच्चा अगर तुम शाकाहारी न बन पाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिले। इतना खराब समय आ जाएगा, ये गंदे खान पान से ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारियां पैदा हो जाएंगी कि डॉक्टर वैद्य हकीमों को पता नहीं चलेगा तो मरीज बीमारी का ज्ञान ही नहीं, क्योंकि ये बीमारी गंदे खान पान से आ रही। और जब तक खान पान नहीं बंद किया जाएगा ये बीमारियां जाने वाली नहीं, बल्कि और नई बीमारी पैदा हो रही। अगर लोग शाकाहारी न हुए, अच्छे नहीं बने, सच्चाई ईमानदारी के काम न किए, चरित्रवान न बने, तो कुदरत की तरफ से ऐसी बीमारी आ रही है जिसमें गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क वीरान हो जाएंगे, सब सब हो जाएगा। इतने मकान खाली रहेंगे कि कोई रहने वाला नहीं है। प्रेमियों, इतना खराब समय आ रहा, उसी खराब समय की जानकारी आपको बहुत पहले से दी है। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैं उसी भयानक बीमारी की जानकारी दे रहा हूँ जो कोई नहीं बता रहा, न कोई जान रहा, न कोई विश्वास कर रहा, न किसी की समझ में आ रही, न किसी को दिखाई दे रहा। जो बीमारी आ रही है वो किसी के नजर में नहीं है। वो तो संत महात्मा जो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, वही जानकारी देते। अब उस खराब समय से आप कैसे बचोगे? आपने बचने के लिए तमाम वैद्य डॉक्टर बना डाले, इतने की झोला छाप डॉक्टर गली गली दौड़ रहे, लेकिन बीमारी कम नहीं हो रही। इतने मेडिकल स्टोर, दवाखाने खोल दिए, लेकिन बीमारी नहीं कम हो रही। दवा बनाने की मिल और फैक्ट्री चल पड़ी, लेकिन बीमारी 200 गुना आगे बढ़ी। जब तक बीमारी किस कारण आ रही, जब तक उस कारण का निवारण नहीं होगा, तब तक बीमारी आप दूर नहीं कर सकते हो। चाहे जितने डॉक्टर बना डालो, चाहे हॉस्पिटल अस्पताल यानी मेडिकल स्टोर खोल डालो, लेकिन ये कुछ होने वाला नहीं। आपको पहले इस पर विचार करना होगा, ये बीमारी किस कारण हो रही। उसी की जानकारी, उसी का शोध संत महापुरुषों ने किया, और तो किसी ने नहीं किया। संतों ने उसकी खोज की है और कहा ये बीमारी गंदे खान पान के कारण। जब गंदा खान पान करोगे तो तुम्हारी मन बुद्धि चित्त सब गंदे हो जाएगी। तुम्हारा देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, सोचना, समझना, ये करना कराना सब गंदा हो जाए। जब गंदे कर्म करोगे, गंदा खान पान करोगे तो बीमारी आ जाएगी। बीमारी दो ही कारणों से आती है, गंदे खान पान और गंदे कर्म करने से बीमारी पैदा होती है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं खत्म की जाएगी तो हिंदुस्तान के विश्व में कोई बीमारियों को हटा नहीं सकती, और बीमारी और बढ़ेगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आपको जीना मुश्किल हो। अभी भी आप देख रहे हो, जितना पैदा करते हो मेहनत से, वो तुम्हारे अंदर बीमारी में चला जाता, तब बीमारी में डॉक्टर के घर चला जा रहा। 70% तो आपका बीमारी में धन जा रहा, 20% फैशन में आप बर्बाद कर रहे हो। कितना बचा भाई? शरीर पर आप कितना लगाते हो? शरीर के लिए आप कुछ करते ही नहीं हो, जबकि सारे काम शरीर ही करता। जब सारे कामों को करने वाला शरीर, और उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे, अच्छा भोजन स्वच्छ पाक साफ नहीं दोगे, तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और दोबारा आपको मिलेगा नहीं। ये परमात्मा दोबारा नहीं देगा। जब 4,84 लाख योनियों में भ्रमण करके और जीवात्मा बराबर मन के साथ लगी रही और प्रार्थना करती रही कि एक बार हमको मानव शरीर दे दी, ये उसकी प्रार्थना से मिला। जो आप ये शरीर लिए बैठे हो,
ये तुमने नहीं, ये जीवात्मा की बात है। उसने प्रार्थना की कि एक बार मालिक हमको मनुष्य शरीर दे। क्यों? मनुष्य शरीर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार, और किसी शरीर, न पशुओं में, न पक्षियों में, न जंगली जानवरों, न कीड़े मकोड़ों में। जीवात्मा उनमें भी है, लेकिन उनमें परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व, लेकिन मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया, और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा था। ये भगवान का बनाया मनुष्य मंदिर, वो ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अब आप ये बताओ कि भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में? तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी आया, कभी रहा, कभी किसी को मिला है? तुम इतना भी नहीं समझ पाए हो कि भगवान ने अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा के कारण ये मनुष्य मंदिर बनाया, तो वो अपने बारे में रहेगा कि तुम्हारे बारे में? वो तो इंसान ने बनाया, और इंसान को किसने बनाया? भगवान ने। अगर भगवान ने इंसान को न बनाया होता तो ईंट पत्थर वाला मंदिर भी कोई नहीं बनाता। इतनी छोटी बात आपकी समझ में नहीं आई कि भगवान ने अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा के लिए ये मनुष्य मंदिर बनाया, और इसी में उसने अपनी मूर्ति को बैठाला। उसमें तो बैठाला नहीं, ईंट पत्थर का आपने बनाया, और मूर्ति भी किराए मोल खरीद के ले आते। वो भी जड़ है, मंदिर भी जड़ है, मूर्ति भी जड़ है, और जड़ सामान तुम चढ़ाते, फूल है, अगरबत्ती, पेड़े बताते, ये भी जड़ को जड़ से, जड़ को की पूजा आप जड़ सामान से करते, तो जड़ सामान आपको मिल जाएगा। जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब जगत गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मन मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला वो सामान मिलेगा।